और भगवान से प्रश्न किए तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें शिवरी का सारा जीवन चरित्र तुम्हें दृश्य रूप में अवलोकन कराता हूं। आइए देखिए शिवरी भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की। प्रसंग है, शिवरी की शादी होने वाली है और शिवरी अपनी सहेलियों के साथ एक छोटी सी बगिया में हर्षित होकर के आनंद मंगल गीत गा रही है। आखिर शिवरी को वैराग्य कैसे हुआ, आइए आप सभी अवलोकन करें। बहन, आज तो ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है झूमूं, खूब गाऊं, खूब खाऊं और ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, ताता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना, ताता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, सबका सुहानी आई रे आई पूर्वा।
शिवरी का भाई एक बकरे को लेकर के चल रहा था काटने मारने के लिए। बहुत मैं कर रहा है, लेकिन जितने भी शिवरी के बाराती लोग आएंगे तुझे काट काट के सबके लिए उनका भोजन बनाया जाएगा। चलता हूं, चल उस पटक के नीचे, वहीं पर तुझे हलाल करूंगा। बहन, क्या हुआ? ये हमारे भाई है ना? हाँ, और क्या? ये इतने जीव और जानवरों को इकट्ठा करके कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं क्या? नहीं तो? देखो तुम्हारा विवाह होने वाला है। हाँ, विवाह तो मेरा होने वाला है। होने वाला है ना? हाँ। तो उसमें जो बाराती आएंगे उनके भोजन के लिए इन्हें काटा जाएगा। भोजन के लिए इनको काटा जाएगा? और क्या, तभी तो वो बाराती भोजन करेंगे। जो मेरे विवाह में बाराती आएंगे वो इनको खाएंगे? जरूर। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरी एक खुशी के लिए इतने जीव जंतुओं की हत्या की जाएगी। अगर मेरी खुशी के लिए इनकी हत्या हो जाएगी तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं क्या करूं? कैसे इस जीव हत्या को रोकूं? ऐसा कोई उपाय नहीं जो कि इन जीवों की हत्या होने से बच जाए। क्यों बहन, एक बात बताओगी? क्या? अगर बाराती नहीं आएंगे तब तो ये नहीं काटे जाएंगे ना? फिर कैसे काटे जाएंगे? फिर किसके लिए काटे जाएंगे? देखो, अगर शादी होगी तो बाराती आएंगे तो उनके भोजन के लिए व्यवस्था तो की ही जाएगी। हाँ, सत्य कहती हो, लेकिन हमको क्या करना? मुझे तो अपना विवाह करना है। और क्या? है कि नहीं? तुम जाओ, हम चामुंडा देवी की पूजा करने के लिए चलेंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और कबीले से सुंदर आरती का थाल सजा करके ले आओ। ठीक है, अभी लेकर जल्दी आना, और ले ये पुष्पों की माला भी उसी में रख करके लाना। शिवरी घर से भागी अब तो हरि नाम लौला। मन में कोई आवाज दे रहा है कि शिवरी, तू कबीले को छोड़ करके भाग जा। अगर मैं यहां से भाग जाऊंगी, न मैं रहूंगी, न मेरा विवाह होगा, और न ही इन जीवों की हत्या होगी। तो क्यों ना मेरी सहेली कबीले में थाल लेने के लिए गई है, उससे पहले मैं भाग जाती हूं। बस शिविर को यहीं से गृहस्थ आश्रम से एक घृणा सी हो गई और ठुकरा दिया अपने घर द्वार सबको, जंगल की राह ले ली। इधर वह चतुर सहेली ढूंढ रही है कि आखिर शिवरी गई तो कहां गई, क्योंकि हम दोनों को मंदिर में चलना है। अरे बहन शिवरी, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, मुझसे बोली पूजा का थाल लेकर आओ, और मैं थाल लेकर आ गई। फिर ना जाने कहाँ चली गई। कहाँ गई होगी? चलती हूँ, भैया को बताऊं और जो कबीले के सरदार हैं उनको बताती हूँ। चलती हूँ। लेकिन शिवरी कहाँ यहाँ रहने वाली थी? उसने तो जंगल की राह ले ली। अब मैं बहुत दूर आ गई, अब कोई भी भील मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये जंगल में रहने वाले हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं खोज ही लेंगे। मैं और दूर चली जाती हूँ। और ये मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ दिलों के दिल पे दाता, कैसी घात कर रहे हो? कैसी बात 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 कर रहे हो?
भी नहीं जाता, ना जाने कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं। अगर लौट के कबीले में जाऊंगी तो सरदार ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे क्या कहेंगे, कहाँ जाऊं। अरे शिवरी जहाँ भी हो अब तो आजा। ये सामने एक आश्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अवश्य कोई ऋषि मुनि होंगे। मैं उनके पास चलती हूँ, शायद हो सकता है वह मुझे अपनी शरण में रख लें और मुझे राम मंत्र प्रदान कर दें, जिससे कि मेरा यह जीवन कट जाए। अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं। काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, ओ काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, सब तीरथ है घट के भीतर, सब तीरथ है घट के भीतर, याही में रोज नहाऊं, अब मैं अपने अब मैं सामने ये आश्रम है और मुझे लगता है आश्रम के ये महाराज ही महंत हैं। ये अखंडानंद जी महाराज हैं। हे महाराज, मैं आपकी अर्चना वंदना, आपका अभिनंदन करना कुछ भी नहीं जानती। मुझे ये पता नहीं कि मैं आपसे कौन सा शब्द बोलूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपने इस आश्रम में रख लेंगे क्या? कल्याण हो देवी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप जैसी देवियों के चरण मेरे आश्रम में पड़े, अच्छी जगह आई हो। वैसे यहां संत तो बहुत है, महात्मा बहुत है। किसी ने कहा, भाई ये हल्ला कहाँ हो रहा है? उनने कहा, ये ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हल्ला कर रहे हैं। किसी ने कहा, ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी का है। एक गाड़ी किसकी खड़ी है, भवन किसका बना है? कहा त्यागी। लेकिन तुम बहुत सही जगह पर आई, विशेष दुखी दिखाई दे रही, चिंतित हाँ। दिखाई दे रही। हाँ बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अरे मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? बस इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अरे देवी, ऐसा मत कहो, कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता है उसका दीनानाथ होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है दीनानाथ। वो अनाथों का नाथ है। हाँ, तो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शबरी है। शबरी, क्या चाहती हो शबरी? मैं आपसे गुरु दीक्षा चाहती हूँ, अर्थात आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसको जपने से मेरा यह जीवन कट जाए। राम मंत्र चाहती हो? वैसे देवी अवस्था तुम्हारी तरुण अवस्था है, ये वैराग्य के लायक नहीं। दुनिया में 4 आश्रम हुआ करते हैं, वानप्रस्थग्रस्त, संन्यास्त और ब्रह्मचारी।
लेकिन चारों आश्रमों में श्रेष्ठ उत्तम गृहस्थ आश्रम माना जाता है, जिससे सभी आश्रम जुड़े हुए हैं। मुझे और पता गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान का भजन किया जा सकता है। तो ठीक है, राम मंत्र चाहती हो तो नाम तुम्हारा सबरी है, जाति क्या है? जाति से तो मैं भीलनी हूँ। भेली? हाँ। अरे दुष्टा पापनी, तेरा सत्यानाश हो जाए। तुझे मेरा ही आश्रम? अभी तो आप कह रहे थे मेरे चरण पड़े, आपका आश्रम पवित्र हो गया। अरे हो गया, चल निकल जा, मैं तुझे राम मंत्र नहीं देता। अरे नहीं, जोगी बनू ना। भाई मैं राम मंत्र कहां से दे दूं? राम मंत्र तो मुझे खुद ही नहीं आता है कहां से राम मंत्र दे दूं? अरे हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। अखंडानंद ने भी शिवरी को दुदकार दिया, लेकिन शिवरी बड़ी हार आशा नहीं लेकर मानी। के आई थी कि मुझे इस आश्रम में शरण मिल जाएगी, मुझे राम मंत्र ये महाराज प्रदान कर देंगे। लेकिन क्या करूं, मेरा नाम सुन के तो प्रसन्न हुए, लेकिन मेरी जाति सुन करके महाराज नाराज हो गए। अब मैं भीलनी हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं किसी और आश्रम में चलती हूं। जोगी बनू ना, जटा रखाऊं ना, अंग भस्म रमाऊं। जोगी बनू ना, जटा रखाऊं ना, अंग भस्म रमाऊं। जो रंग रंग दे आप विधाता, जोगी के लई में आप विधाता। वाही में नित्य नहाऊं। अब मैं अपने राम विधाऊं। अब मैं अपने राम विधाऊं। अब मैं अपने राम विधाऊं। ये सामने आश्रम है, मैं इस आश्रम में चलती हूँ। हो सकता है शायद इस आश्रम में मुझे शरण मिल जाएगी। ये है प्रद्युम्न जी महाराज, जो आसन लगाए हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हे महाराज, जागिए और मेरी करुण पुकार को सुनिए। मैं आपसे बार बार यही विनय करती हूँ, क्या आपके इस आश्रम में मुझे रहने को स्थान मिलेगा? कौन हो तुम? देख लीजिए, आपके समक्ष खड़ी हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? संसार में कोई नहीं है मेरा, मैं इस वन में भटक रही हूँ। बस आप मुझे सिर छुपाने के लिए इस कुटिया में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और साथ में प्रदान कर दीजिए वह मंत्र जिसे आप जपा करते हैं, जिसको जपने से भगवान सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे कृपया करके वही मंत्र प्रदान करें। तू जाति की भीलनी गंवारनी है और राम मंत्र हमसे मांग रही है। अरे जल जल, इस आश्रम से निकल बाहर, ऐसा हट यहाँ से। नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, दूर है तू, चल यहाँ से, पूज्य आश्रम से श्री बाहर हो जा। प्रद्युम्न राम मंत्र तुझे कभी नहीं मिल सकता है। चल हट, हट यहाँ से। जी, यहाँ से भी शिवरी को निराशा ही मिली। शिवरी को हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? मैं किससे कहूं? मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती।
इन मुनियों के आश्रमों के चक्कर लगाते लगाते मैं अब थक गई हूँ। क्या अपराध है मेरा भगवान, केवल आपका नाम ही तो चाहती हूँ। मेरी पुकार आप क्यों नहीं सुनते? मैं कब तक इस बल में भटकती रहूंगी? चलती हूँ, से सुनना मेरी। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजो, करे अवतारो गे नहीं, प्रभु हंसी करेंगे लोग। अगर मुझे राम मंत्र नहीं मिलेगा तो ये सारा संसार मेरी हंसी करेगा। मैं तो उपहास की पात्र बन करके रह जाऊंगी। हे भगवान, आपका संसार में बड़ा ही नाम है, तो आप मेरी कब सुनेंगे? मुझे कहीं आश्रम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं बस अब आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ। मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, कोई सुनता नहीं है पुकार से, कोई सुनता नहीं है पुकार से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवन। प्रभु बीची भंवरी मेरी नैया पड़ी, प्रभु प्रभु बीची भंवरी मेरी नैया पड़ी, जरा आके लगा दो किनारे से, जरा आके लगा दो किनारे से, मेरे भगवन मैं तेरे सहारे से। कई दिन से आश्रम की चारों तरफ सफाई कितनी सुंदर, और भंडार के लिए लक्कड़ और पूजा के लिए पुष्प तुलसी दल। ये कौन आश्रम की सेवा कर रहा है? ये शिष्य हमारे जो जितने शिष्य हैं ये तो सभी ऐसे ही हैं, ये तो बहुत आलसी हैं। ए बच्चा लक्कड़दास, एक बात बताओ, आश्रम की सफाई तुमने की? क्या झाड़ू बुहारी लगाना? हाँ। गुरुजी, इतनी बड़ी गलती मैं कहाँ कर सकता हूँ? तू? हमको तो ये भी पता नहीं झाड़ू कहाँ रहती है, और जब बूढ़े बड़े गुरुजी हैं तो मुझे झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? सही है, तू गलती नहीं गलता करता है, पता है तेरे। जाओ, ए शिष्य फक्कड़दास, इधर आओ, प्रसन्न रहो। ये पूजा के लिए पुष्प है, तुलसी दल है, धूना के लिए, भंडार के लिए लक्कड़ है। ये कौन तुम लाते हो क्या? नहीं गुरुदेव, अरे मुझे इतना समय कहाँ है, इतना जो कि मैं लक्कड़ और पूजा के लिए पुष्प लेके आऊं, भंडारे में इतना व्यस्त रहता हूँ। तुम तो आलसी हो जाओ, भंडार में पहुंचो। भंडार में व्यवस्था करनी जाओ। आज मैं अर्धरात्रि के वक्त, ये कोई रात्रि में ही सेवा करता है आश्रम की, छुप कर देखूंगा आखिर वो कौन सा शिष्य है
जो भंडार की कितनी सुंदर चारों तरफ सफाई पुष्प ला कर देता है, और लक्कड़ भी धूना के लिए, भंडारा के लिए। ये है मातंग ऋषि, और ये सारी सेवाएं शिवरी की थी। लकड़ियां लाना, मार्ग को साफ करना, पूजन के लिए पुष्प लाना। लेकिन भगवान की भक्ति का जो दर्द था शिवरी के हृदय के अंदर, उसे कोई नहीं समझ सका कि आखिर शिवरी चाहती क्या है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पलछी क्या जिंदगानी रे। और विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। और विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है। कौन हो तुम? इस बियाबान जंगल में भटक रही हो। ये 20 रुपया चिरंजीव आसुल सोनी उसकी ओर से। घबराओ नहीं। क्षमा कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्या बात है क्षमा की? कौन हो तुम? क्या नाम है देवी तुम्हारा? कैसे बताऊं मैं इन्हें कि मैं शबरी हूँ, जाति की भीलनी हूँ। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं भीलनी हूँ तो अवश्य ये भी मुझे अपनी कुटिया से बाहर निकाल देंगे। क्या करूं? लेकिन कहते भगवान के भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हे महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरा अपराध बस यही है कि आपकी बिना आज्ञा के मैंने आपकी कुटिया में प्रवेश किया। वैसे
मेरा नाम शबरी है और मैं जाति की भीलनी हूँ। शिवरी, अच्छा कई दिन से मैं विचार कर रहा था कि ऐसा हमारा कौन सा शिष्य है जो चारों तरफ आश्रम की सफाई करता है, ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल मालाएं लाके रखता है, भंडार के लिए लकड़ी लाके एकत्र करता है, तो तुम ही इस आश्रम की सेवा कर रही हो। क्षमा कर दीजिए। हाँ, लकड़ी और पुष्प ये मैं ही लेकर के आती हूँ, लेकिन यदि आप कहें तो मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं देवी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें क्षमा की क्या बात है। तो क्या आप मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी सेवा कि से तुम प्रसन्न हैं? इस आप युवा अवस्था में जंगल में कैसे भटक रही हो? मेरी कहानी बड़ी ही करुण भरी है। मैं आपको बताती हूँ। मेरा विवाह हो रहा था। विवाह में नाना प्रकार के जीव जंतु लाए जा रहे थे। मैंने अपनी सहेली से पूछा, बहन इन सभी जीव जानवरों का क्या होगा? तो मेरी सहेली ने बताया कि मेरे विवाह में जो बाराती आएंगे, इन जीवों को काट काट कर उन बारातियों के स्वागत में उन्हें खिलाया जाएगा। बस मैं इतना सुन करके अपने घर से भाग आई हूँ, क्योंकि मेरी एक खुशी के लिए हजारों जीव हत्याएं होंगी। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं जंगल में भटक रही थी। मैं हजारों आश्रमों पर गई, लेकिन मुझे किसी ने अपनी शरण में नहीं रखा। मुझे किसी ने राम जी का मंत्र नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा मैं गुप्त रूप से ही संतों की सेवा करूंगी। ये मार्ग बुहारूंगी, संतों के आश्रम में लकड़ी पहुंचाऊंगी। बस यही सेवा है मेरी। ये जो तुम्हारे लिए संत मिले हैं, ये अज्ञान है। उनके अंदर इतना विवेक नहीं, इतनी शक्ति नहीं ईश्वर ने दी जो किसी को पहचान सके। तुम एक भक्ता हो देवी, बोलो क्या चाहती हो? राम मंत्र चाहती हो तो तुम्हें राम मंत्र दिया जाएगा, और इस आश्रम की सेवा तुम्हें करनी मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो। हम इस आश्रम को छोड़ के भी चले जाएंगे। आप मुझे राम जी का मंत्र दे दीजिए, ठीक है, मेरा यह जीवन पार लग जाए। ठीक है देवी, हम तुम्हें राम मंत्र प्रदान करते हैं। अरे गुरुजी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? हाँ, राम मंत्र दे रहे हैं देवी को। इन्होंने तो मुझे अपनी कुटिया से भगा दिया था। देवी मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा प्रेम भगवान के चरणों में है या नहीं है। मैं चाहता है शुभ काम गुरुदेव के द्वारा ही हो तो अच्छा है। जब जानते हो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये भक्ता है, आश्रम की सेवा करती है छल कपट त्याग कर, और गृहस्थ आश्रम बसाने को छोड़कर ये चली आई। इसके दिल में नफरत हुई कि मेरे विवाह के कारण यहाँ अनेकों जीवों की हत्या होगी, तो ये आकर साधुओं के आश्रम पर आ गई। ये तो साधु है, संत है। तो आप इसे राम मंत्र दीजिए। हाँ, मैं इनसे राम मंत्र दूंगा। जय हो। आओ देवी। आखिर मतंग ऋषि ने शिविर को राम भक्ति प्रदान की। देवी, तुम्हें राम मंत्र मैंने प्रदान किया है। अब तुम यहाँ पर रहकर प्रभु श्री राम का भजन करना, चिंतन करना, आश्रम की सेवा करती रहना। और सुनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हे गुरुदेव, हाँ, आज मुझे आपने धन्य कर दिया। आपने मुझे राम मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये श्रद्धा के सुमन है। यही आपको, यही सब कुछ है, हमारे लिए स्वीकार है। और सुनो, तुम्हारा जो हृदय है वो एक संत का हृदय है देवी। यहीं पर तुम रहोगी, और हमारा आशीर्वाद है कि एक दिन त्रेता के चौथे चरण में जब राम अवतार होगा, भगवान
इस वन प्रखंड में भ्रमण करने को आएंगे, तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद। हे सो को उदार जगमाई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब तो यही मेरा नित्य प्रतिदिन का नियम रहेगा। मेरे राम जी इस मार्ग से आएंगे या इस मार्ग से आएंगे या वो इस मार्ग से आएंगे, मैं बन के सभी मार्गों को बुहारूंगी। कोई कांटा, कोई कंकड़ मेरे राम जी के चरणों में न लग जाए। हे प्रभु, और ये तीन लोक के राजा तुझे शिवरी पुकारे, तू आजा। तेरी लीला है अथा गए नारद बता। ए तीन लोक के राजा, से कितनी कठिनता से शिवरी ने भगवान की भक्ति को प्राप्त की। यही कारण है जो भक्त भगवान के पास आते हैं, लेकिन आज भगवान श्री राम अपनी शिवरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिवरी के आश्रम में पहुंच रहे हैं। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते रघुकुल नंदन कब आएंगे शिवरी की नगरिया, राम राम तुम्हारी बाट देखते बूढ़ी है गई, और तुम ना जाने कब मोए दर्शन देंगे, जाने कब आएंगे राम, ना जाने कब मुझे अपनी चरणों के दर्शन देंगे। हे भगवान, कब से तुम्हारी बाट देख रही हूं। हाँ हे राम, न जाने आप मुझे कब दर्शन देंगे, न जाने कब इस शिवरी की, इस भिलने की इच्छा पूरी होगी प्रभु। न जाने इस टूटी झोंपड़ी के भाग्य कब उदय होंगे, कब इस भिलनी को आपकी दर्शन मिलेंगे प्रभु। और टूटी फूटी झोंपड़ी के, और टूटी फूटी झोंपड़ी के, और भाग्य खुल जाएंगे। और टूटी फूटी झोंपड़ी के
और भाग्य खुल जाएंगे। बोल मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे। राम घर आए, उनके बचन समुझिए भाई। कंद मूल फल सुर से अति हृदय राम कहे प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। हे राम, मैं जाने वर्षों से आपकी बाट देख रही थी। आज इस शिवरी तरुण अवस्था से बूढ़ी हो गई प्रभु। आज मुझे आपके चरणों के दर्शन मिल गए, लेकिन महलों में आप रहते तो आपको मेवा मिष्टान का भोग लगाया जाता है प्रभु, लेकिन इस भिवरी के पास तो खाली ये बेर हैं जो कि मैं तोड़ कर लाई थी, और मैंने ये चाक कर भी रखे हैं कि ये खट्टे तो नहीं हैं। आप इनका भोग लगाइए। श्री राम आए, प्रभु राम आए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। बेर 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 भिलनी राम को खिलाए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। कहे रघु कहीं विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत नारी, अधम जाति में जड़ मत नारी। अरे भैया लक्ष्मण, तुमने बेरों को ग्रहण नहीं किया। देखो ना, तुम भी इन बेरों को खाओ, वास्तव में बड़े ही स्वादिष्ट बेर हैं। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर,
देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। हाँ, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद कहाँ। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। मैं चाहता हूं तुम भी खाओ लक्ष्मण, खाओ। भैया, आपको ये बेर मीठे एवं स्वादिष्ट लग रहे हैं, आप प्रेम से नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक निम्न जाति वाली बिल्ली के वो भी झूठे हुए बेर हम खाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हाँ, 14 वर्ष की अवधि जब पूर्ण होगी, लौट करके जब अयोध्या जाएंगे तो ये सारा वृत्तांत अपनी तीनों माताओं से एवं गुरुदेव से अवश्य कहेंगे। लक्ष्मण, तुमने जाति तो देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि इन बेरों में भिलनी का प्रेम कितना है। प्रेम देखो कितना प्रेम है। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो मीठे की जगह कोई खट्टा बेर प्रभु के मुख में पड़ जाए जो कि उन्हें तकलीफ दे। ऐसा सोचकर उसने ये नहीं देखा कि झूठे हो जाएंगे। उसने हमारी परेशानी, हमारा कष्ट देखा और स्वयं चक्कर के बेर लाई। लक्ष्मण, आज तुम जिन बेरों को जाति देखकर ठुकरा रहे हो, आने वाले समय में वही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान ने लखनलाल को वचन दिया कि यही बेर तुम्हारे प्राण का रक्षक होगा। पवन के द्वारा वही बेर सजीवन बूटी बन गया दोड़ागी पर्वत पर, जो आने वाले समय में श्री लखनलाल जी के काम आएगा। भगवान भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अरे अधम जात में जड़मती नारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ, क्योंकि अधम मेरी जाति है और जन्म से मति की मंद हूँ प्रभु। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, माना हुए कि भगत करे नाता, माना हुए कि भगत करे नाता। सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूँ, और भक्ति का नाता ऐसा होता है जिसमें जाति पाति कुल धर्म बड़ाई यह सब नहीं देखे जाते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई यह सब नहीं देखे जाते। फिर जहाँ रही तुम्हारी बात, भिलनी तू सच्ची भक्त है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग वल बेला है। का ब्रह्म ज्ञान, हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर वह खाने की धारा है, पर वह खाने की धारा है। मैं अपने मल की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भामी नवधा
भगती कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं आज तुम्हारे समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि बताया गया बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाता है। भगति भगति नर सोहै कैसा, बिनु जलवा देखिए जैसा। बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाता है, तो बताया गया बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जिस प्रकार से बिना जल के वह मेघ शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना भक्ति के यह जीव। इसलिए मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम भगति संतन करु संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई संतों का साथ करना, सत्संग करना, यही तो पहली भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में मेरे प्रसंगों में मन लगाना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज से तीसरी भगति अमन, चौथी भगति मम गुनु गनु, करई कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, वो भी अभिमान रहित होकर, यही तो तीसरी भक्ति बताई गई। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान, कपट को छोड़कर छल रहित होकर मेरे गुणों का गान करना, यही तो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप करना, मेरा मंत्र कौन सा है, तो केवल मेरा नाम ही मेरा मंत्र है। उसका जाप करना, वो भी पूरे विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना, भजन करना, यही तो पांचवी भक्ति बताई गई। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठवीं भक्ति के विषय में बताया गया हमेशा शीलवान रहना, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों का निग्रह, उन्हें वश में रखना, अच्छे कर्म करना, यही तो छठवीं भक्ति है।
सज्जनता का धर्म रखना, अच्छे आचरण करना, यही तो छठवीं भक्ति बताई गई। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इस संसार को मुझ में देखना और मुझे संसार में देखना, यानी या कह दूं सूक्ष्म रूप में इस संसार को राम में देखना, मुझसे भी अधिक संतों को मानना, उनकी गणना करना, यही तो सातवीं भक्ति बताई गई। आठव यथा लाभो संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। प्रायः पाया जाता है मनुष्यों में कि सामने वाले की बढ़ोतरी देखकर, उसकी उन्नति देखकर जीव मन में ईर्ष्या, कपट, द्वेष की भावना करने लगते हैं, रखने लगते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए। सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। यही तो आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हर सुन दीना। छल रहित सबसे व्यवहार करना, मुझ में भरोसा रखना, स्वप्न में भी हर्ष विषाद न करना, हर्ष विषाद से रहित होना, यही तो नवमी भक्ति है। नवम एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवो भक्तियों में जिसके पास है, भले ही वह चराचर जगत में नारी संज्ञा से हो या पुरुष संज्ञा से हो, जड़ या चेतन, जिसके भी पास है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। सोई भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। यह सभी भक्तियां तुझ में हैं, जो संतों को दुर्लभ है वह भी तुझको सुलभ हो गई है। अमर सिंह भैया जालौन वालों की ओर से 21 रुपए की राशि है। भगवान श्री चरणों में। जनक सुता की सुध कहो भाविनी, जानत हो तो करबर गावी। भाभी, यह तो रही भक्ति वाली बात। अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता को अपने साथ साथ वनवासी वन में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। भाभी, हम दोनों भाई सीता को साथ में लेकर इस वन में आए थे। किसी पापी पाखंडी के द्वारा आश्रम से सीता का हरण हो गया है। बस भावनी, उसी की खोज में हम दोनों भाई इधर से उधर भटक रहे हैं। यदि तुम कुछ उसके विषय में जानती हो तो हमसे कहकर सुनाओ। ये 10 रुपया हमारे शेख कल्लू भैया। हे भगवान। पंपा सरही जाओ रघुराई, और तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। हे भगवान, मुझे तो माता सीता का पता नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर एक पंपापुर नाम का स्थान है। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे जाकर के मित्रता कीजिए, शायद वो आपको माता जानकी का पता बता दे। ये 20 रुपया गुप्त दान है किसी एक प्रेमी की ओर से। ठीक है भामनी, हम वहीं जा रहे हैं।